रेगिस्तान की रेत में जब इतिहास लिखा जाता है तो हर कण में शौर्य की चमक होती है। महाराजा राय सिंह के बाद बीकानेर की गद्दी पर बैठे एक ऐसे शासक जिन्होंने विरासत भी संभाली और वचन भी निभाया। नाम था महाराजा सूर सिंह। चारण कहते हैं, प्रेतीरा रण बीच में सूरज समुजियार, सूर सिंह सुधाम्यो बीकारी दरबार। विक्रम संवत 1668, ईस्वी 1611। महाराजा राय सिंह के देहांत के बाद सूर सिंह ने राज सिंहासन संभाला। दरबार में कुछ सरदार असंतुष्ट थे। नए राजा की परीक्षा शुरू हो चुकी थी, पर सूर सिंह ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया, बीकानेर की गद्दी कमजोर हाथों में नहीं है। चारण कहते हैं, नव राजा परख्यो गयो, सरदार आ रही गीत, धीरज धर सूर खड़ो, जीत लई हर प्रीत। दिल्ली की गद्दी पे थे बादशाह जहांगीर। सूर सिंह ने पिता की नीति को आगे बढ़ाया, मित्रता और आत्मसम्मान के साथ। जहांगीर ने उन्हें मनसब और सम्मान दिया। उन्होंने मुगल अभियानों में भाग लिया, काबुल और दक्षिण तक। पर एक बात स्पष्ट रही, वे सेवा करते थे और स्वाभिमान नहीं छोड़ते थे। चारण कहते हैं, दरबारा में मान लियो, पायो राज सम्मान, माथो ऊंचो राखियो, राखी धरती आन। राजपूताना की राजनीति तलवार जितनी ही तेज थी। महाराजा सूर सिंह ने हर निर्णय राज्य हित में लिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजा वह नहीं जो दबाव में झुके, बल्कि वह जो परिस्थितियों को मोड़ दे। चारण कहते हैं, नीति संग रणधीरता, दोनों हाथ तलवार, सूर सिंह सुसीखिए राज धर्म अपार। उन्होंने सेना को अनुशासित किया, प्रशासन को संगठित किया, व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखा। पिता की विरासत को केवल संभाला नहीं, बल्कि एक स्थिरता दी। बीकानेर एक सुदृढ़ राज्य बन चुका था। चारण कहते हैं, रण में तेज, सभा में धीर, न्याय करे निष्पक्ष, सूर सिंह शुक्रो राज में प्रजा रही निष्कष्ट। विक्रम संवत 1700 के आसपास महाराजा सूर सिंह का देहांत हुआ, पर उनका शासनकाल बीकानेर के इतिहास में एक मजबूत कड़ी बन गया। उनके बाद गद्दी पर बैठे महाराजा कर्ण सिंह। चारण कहते हैं, जीव्यो जस अमर रहो, नाम रहो जगमाए, सूर सिंह रो सूरज रेती में चमकाए। सूर सिंह ने सिखाया, राज्य चलाना केवल तलवार का काम नहीं, यह नीति, धैर्य और स्वाभिमान का संगम है। कहानी किरण पे बने रहिए। अगर आपको ऐसी प्रमाण आधारित राजपूताना गाथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा महाराजा कर्ण सिंह की।